मनाली। मनाली का नाम तो दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, क्योंकि मनाली ना सिर्फ हिमाचल की सबसे खूबसूरत जगह है, बल्कि ये पूरे इंडिया की टॉप टूरिस्ट प्लेसों में से भी एक मानी जाती है। और अगर सही मायने में कहा जाए तो मनाली को एक कंप्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के टूरिस्ट और ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। मनाली में आप मज़े ले सकते हैं थ्रिलिंग एडवेंचर एक्टिविटीज़ का, बहुत ही खूबसूरत और हिडन विलेजेस का, और बहुत ही खूबसूरत स्नो पॉइंट्स का। तो दोस्तों, अगर आप भी मनाली का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, और यहाँ पे आने का दोस्तों बेस्ट टाइम क्या है। ये सारी बातें हम आपको काफ़ी टाइट बजट में बताने वाले हैं। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ ऐसे स्टे रिकमेंडेशन देने वाले हैं जो मनाली में ना सिर्फ सबसे खूबसूरत जगह है रहने के लिए, बल्कि आपके बजट में बहुत ही फिक्स बैठेंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये आपके लिए तो दोस्तों फ्री है, बट इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मनाली आप कैसे पहुँचें। दिल्ली से मनाली पहुँचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप दिल्ली से वोल्वो बस मनाली के लिए ले सकते हैं, जिसका किराया 800 से 1000 रुपये तक रहेगा। उसके लिए दोस्तों आपको कश्मीरी गेट से मजनू के टीले तक जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको कई सारे वोल्वो बसेस के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आप बार्गिंग करके 800 से 1000 रुपये में मनाली के लिए टिकट ले सकते हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप कश्मीरी गेट से HRTC की नॉर्मल बसेस की टिकट ले सकते हैं, जिसका मनाली तक का किराया दोस्तों 400 से 500 तक रहेगा, और ये आपको सबसे चीपेस्ट वे रहेगा मनाली तक पहुंचने के लिए। और अगर आप इंडिया के किसी और पार्ट से आना चाहते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट या दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद आपको कश्मीरी गेट मेट्रो तक आना है, और फिर बाकी का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो दोस्तों, रात की वोल्वो बस लेने के बाद लगभग 6 से 10 बजे तक आप लोग मनाली पहुंच जाएंगे, और सबसे पहले आप अपने होटल में चेकिंग कर लें, फिर आप अपना ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर किसी का मनाली का ट्रिप अलग होता है। कई लोग इसे 2 या 3 दिन का प्लान करते हैं, और कई लोग इसे 5 से 7 दिन का भी प्लान करते हैं। अगर आप भी 2 या 3 दिन का प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट डे होटल में चेक इन करने के बाद आप यहाँ का माल रोड और वन विहार कवर कर सकते हैं, जो कि आसपास में ही पड़ता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे द फेमस हडिब्बा देवी टेम्पल घूम सकते हैं, जो कि माल रोड से 1 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हडिब्बा मंदिर मनाली के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है, और यहाँ रणबीर कपूर की मूवी ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी हो चुकी है। क्यों दोस्तों, देखिए आपने वो मूवी? क्या मूवी थी भाई, खतरनाक, ऑसम। खैर छोड़ो, वीडियो पे आते हैं। इसके अलावा मनाली में आप दोस्तों मनु टेम्पल और द फेमस वशिष्ठ टेम्पल भी कवर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हॉट वाटर स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट डे पे ये सब चीज़ एक्सप्लोर करने के बाद आप रात को अपनी नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए ओल्ड मनाली भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और ऑसम कैफेज देखने को मिलेंगे। ट्रिप के सेकेंड डे पे आप यहाँ की द फेमस सोलांग वैली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोलांग वैली मनाली से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है। यहाँ तक आने के सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मनाली से आप एक प्राइवेट बस ले सकते हैं, जिसका किराया 30 से 40 रुपये तक रहेगा, और यहाँ पे आने के बाद आप बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोलांग वैली को मनाली की एडवेंचर कैपिटल भी कहा जाता है। और अगर आपको पसंद है ट्रैकिंग तो एक बहुत ही फेमस ट्रैक है सोलांग वैली में, जिसका नाम है अंजनी महादेव ट्रैक, जिसको आप अपने ट्रैक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सेकंड डे को ये सब एक्सप्लोर करने के बाद थर्ड डे को आप रख सकते हैं रोहतांग अटल टनल घूमने के लिए। 10,000 फीट की दुनिया की सबसे लंबी टनल है, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर के आसपास है। अगर आपका ट्रिप थर्ड डे से ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो फोर्थ डे में आप अपनी ट्रिप में ऐड कर सकते हैं सेथन विलेज, जो कि मनाली से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है। सर्दियों में सेथन विलेज आपको एक लाइक स्नोफॉल एक्सपीरियंस जरूर दे देगा। अगर आप गर्मियों में इस जगह को विजिट कर रहे हैं तब भी स्नो आपको देखने को मिल सकती है। फोर्थ डे के बाद फिफ्थ डे को आप अपने रख सकते हो एक ब्यूटीफुल ट्रैक के लिए, जिसका नाम जोगनी वाटरफॉल ट्रैक है। जोगनी वाटरफॉल मनाली के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स में से एक है।
अगर आप एक ऐसे ट्रैवलर हैं जिसको ट्रैकिंग पसंद है तो इससे बेहतरीन जगह मनाली में आपको शायद ही मिलेगी। और 6 और 7 डे पे आप कवर सकते हैं मनाली की सबसे खूबसूरत जगह द रोहतांग पास। रोहतांग पास एक ऐसी जगह है जहां पे आपको मई जून के महीने में भी बर्फ देखने को मिलेगी, तो इस जगह को आप कवर कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बेसिक सा आइडिया कि आप 7 दिन के ट्रिप मनाली में कैसे प्लान कर सकते हैं। और अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा दिन है तो आप बिजली महादेव, जना वाटरफॉल और पाशा वाटरफॉल भी ऐड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मनाली में विजिट करने के बेस्ट टाइम की। अगर आपको विंटर्स और स्नोफॉल पसंद है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपके लिए परफेक्ट मंथ रहेंगे। और अगर आप गर्मियों की छुट्टी में मई जून में आना यहाँ पे पसंद करते हैं तब भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस टाइम आपको रोहतांग पास एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वो सिर्फ साल में 6 महीने ही खुला रहता है। और अगर आप हैं एक बजट ट्रैवलर और आप चाहते हैं कि मनाली में जब आप आएँ तो आपको हर चीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिले, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मंथ का। इस टाइम स्टे से लेके फूड से लेके हर चीज़ की प्राइस बहुत कम हो जाते हैं। आप इस टाइम को सबसे बेस्ट यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं मनाली में आसपास आप कैसे घूम सकते हैं। मनाली आसपास में घूमने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक बाइक या स्कूटी रेंट में ले सकते हैं, जिसका किराया 600 से 1200 रुपये तक का होगा। और अगर आप 2 लोग हैं तो आप उसको भी स्प्लिट करेंगे तो पर पर्सन 400 से 500 तक पड़ जाएगा, जिससे आपका ट्रिप बहुत ही ज़्यादा बजट में हो जाएगा। और अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हैं तो आप टैक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो शेयरिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ने वाली है। और यहाँ पर ट्रैवल करने की एक और चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोकल बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मनाली से हर जगह, चाहे वो सोलांग वैली हो, सेथन विलेज हो, चाहे वो सिसु के लॉन्ग अटल टनल हो, हर जगह के लिए आपको सरकारी या प्राइवेट बस मिल जाएगी। तो उसे आप मनाली माल रोड के बस स्टैंड से बुक कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मनाली में आप कहाँ रुक सकते हैं। मनाली में आपको बहुत ही ज़्यादा होटल्स देखने को मिलेंगे। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप पीक सीज़न जैसे कि मई, जून या दिसंबर, जनवरी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपनी सारी बुकिंग्स ऑनलाइन ही करनी है। लेकिन अगर आप ऑफ बीट सीज़न या ऑफ सीज़न में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपनी बुकिंग यहाँ पहुँचकर ही करने, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही अच्छी बार्गिंग प्राइस मिल सकती है। और मनाली में रहने के लिए हमारा सबसे पहला रिकमेंडेशन आपको फ्लस्टन ईस्टर्न हॉस्टल एंड कैफ़ेज़ रहेगा। फ्लस्टन ईस्टर्न मनाली से लगभग 15-20 किलोमीटर पहले ही आ जाता है, जिसके कारण ये शहर के हसल बसल से बहुत ही ज़्यादा दूर है। इस हॉस्टल में आपको सिंगल रूम के साथ डॉर्म फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको पर बेड बहुत ही अच्छी कॉस्टिंग में मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पे तंदूर रूम भी है, जहाँ पे आप रात को अपने फ्रेंड्स के साथ फन गेम या अंताक्षरी भी खेल सकते हैं। इस हॉस्टल की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये हॉस्टल एक कपल चलाते हैं, जो कि खुद भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो अगर आप भी मनाली में एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो थोड़ी ऑफ बीट हो, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर सकें, तो फ्लस्टन आपके लिए परफेक्ट जगह होगी। दूसरी जगह जिसको आप अपनी मनाली ट्रिप के लिए बुक कर सकते हैं वो है द योलो बैकपैकिंग, जो कि मनाली के ओल्ड मनाली में लोकेटेड है। ये परफेक्ट हॉस्टल है उन लोगों के लिए जो लोग प्राइवेट रूम्स में रहना पसंद करते हैं। मनाली टाउन के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होने के कारण यहाँ से हर जगह आपको बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल हो जाती है। तो ये थे हमारे 2 रिकमेंडेशन आपको मनाली ट्रिप के स्टे के लिए, और आप इन दोनों जगह को हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स के थ्रू बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मनाली घूमने के लिए कुछ टिप्स। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट में हमें बताएं वीडियो कैसी लगी। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं।